नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अगर आज आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूट्यूब चैनल एम सागर अमलियात के तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आज अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एम सागर अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब चैनल एम सागर अमलियात को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाला हर अमल आप तक सबसे पहले और बआसानी से पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज जो अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, हमारा बार बार आजमाया हुआ अमल है। ये कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि जो है आमिल हजरात के भी, और कुछ मेरी बहनें थी जो अपने शोहर की वजह से परेशान थी, तो उनकी तरफ से मैसेज आए हुए थे, कमेंट आए हुए थे, तो मैं उस पर भी ये अमल दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपको जिस तरह का अमल चाहिए आप कमेंट में बताया करें। इंशाल्लाह आपको उस टॉपिक पर अमल जो है मिल जाएगा और ज़बरदस्त मिलेगा। हमारे अमल से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि हमें जो है आपके अमल से फ़ायदा हो रहा है, हर अमल से। तो मैं इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ, वो आपको वॉइसें सुनाऊँ, मैसेज दिखाऊँ, ताकि आपको यकीन हो सके। देखें, अमल जो होता है ना, इसके लिए यकीन पुख्ता होना ज़रूरी होता है। पीर बड़ा नहीं होता, यकीन बड़ा होता है। यकीन बड़ा होना चाहिए और यकीन भी अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए। हम गुनाहगार बंदे हैं, हम पे आपको यकीन ये नहीं होना चाहिए कि हमने करना है। हाँ, हमारी मेहनत होती है, हम एक मेहनत करते हैं, बाकी करना रब की ज़ात ने होता है काम, ठीक है। ये अपना यकीन पुख्ता अल्लाह ताला पर रखा करें और इंसान को एक ज़रिया समझा करें। दोस्तों, ये अमल जो है ज़बरदस्त अमल है, लाजवाब अमल है। शोहर को राह रास्त पर लाना, ठीक है। शोहर के दिल में अपनी शदीद मोहब्बत पैदा करना। शोहर अगर आपकी बात नहीं मानता तो इंशाल्लाह आपकी बात मानेगा। आप जो उसको बोलेंगी वो शोहर आपका करेगा, ठीक है। और ये बीवी के लिए भी कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को जो है स्किप ना किया करें। और आमिल हजरात जो हैं वो भी अमल करना चाहें, मेरा अगर किसी को देना चाहें तो वो एक दफ़ा जो है आज़मा लिया करें। और आमिल हजरात को चाहिए कि जो जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा इसको जो है अच्छे से किया करें, क्योंकि मैं तो नाचीज़ बंदा हूँ, मुझसे कई बड़े बड़े आमिल हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनके इल्म में और इजाफ़ा फरमाए। दोस्तों, ये अमल जो है लाजवाब अमल है, शोहर को राह रास्त पे लाने का ज़बरदस्त, और मैं कहता हूँ इसकी मिसाल नहीं है अमल की, यकीन करें ऐसा अमल है। मैंने काफ़ी दफ़ा इस अमल को आज़माया है और मैंने जहाँ पे भी आज़माया है इससे मुझे 100% रिज़ल्ट मिले है। तो 100% रिज़ल्ट लेने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो एक भी अगर बात छूट गई तो आपका अमल ज़ाया, ठीक है। तो दोस्तों, आते हैं अमल की तरफ। अमल की तरफ आने से पहले गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें, अमल आपको कैसा लगा या आपको अमल से फ़ायदा हुआ है या नहीं। जज़ाकल्लाह। और आपको किस तरह का अमल चाहिए। दोस्तों, आज अपने ये करना है कि जुमेरा, जुम्मा या एतवार वाले दिन, ये 3 दिन में असर अमल ज़्यादा जल्दी करता है। बाकी आप अदर दिनों में भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप जब चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे अमलियात के दिन है, जो हम क्योंकि हर एक बंदे का अपना एक तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसके मुताबिक चलते हैं। तो हमारा तजुर्बा है, हम जिसमें हम अमल करते हैं वो 3 दिन जो हैं वो ज़्यादा असर रखते हैं हमारी नज़रों में, जुमेरात, जुम्मा और एतवार। इसलिए आप जब चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने फ़जर की नमाज़ के बाद इस अमल को लिखना है, बाकी आप किसी भी नमाज़ के बाद लिख सकते हैं या किसी भी वक्त लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अमर में पावर हो तो फिर आप फ़जर की नमाज़ के बाद पहली साथ में मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में अमल को लिखा करें। जो भी मोहब्बत का अमल होता है वो मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में किया जाता है, ठीक है। आपने फ़जर की नमाज़ के बाद मुँह खाना काबा की तरफ करके बैठ जाना है। 3 पाव आपके पास सदका ज़कात की मीठी चीज़ होनी चाहिए, जो भी आप ले लें, ठीक है। आपने एक साफ़ पेज लेना है, उस पर
आपने 16 खानों वाला एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। बनाकर आपने 9 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, 9 दफ़ा, ठीक है। 9 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ कर तवीज़ के ऊपर फूंक मारना है। फिर ऊपर आपने 786 लिखना है। 786 लिख के आपने 9 दफ़ा ही ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर फूंक मारनी है। फूंक मार के उसके बाद तवीज़ को आपने लिखना है। तवीज़ की सीधी सीधी चाल है, कोई इशू नहीं है, आपको औखा नहीं करना हमने बिल्कुल, ठीक है। इसलिए आप अमल को करें, ध्यान से सुने, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों सबसे पहले आपने जो पहली लाइन का पहला खाना है इसमें आपने 9 लिख देना है, ठीक है। फिर आपने जो चौथी लाइन है उसके तीसरे खाने में 10 लिख देना है। फिर आपने जो चौथी लाइन है उसके दूसरे खाने में 11 लिख देना है, ठीक है। इस तरह आपने पहली लाइन के चौथे खाने में 12 लिख देना है। इस तरह आपने तीसरी लाइन के चौथे खाने में 13 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरी लाइन के दूसरे खाने में 14 लिख देना है। इसी तरह आपने जो है दूसरी लाइन के तीसरे खाने में 15 लिख देना है, ठीक है। इस तरह आपने तीसरी लाइन के पहले खाने में आपने 16 लिख देना है, ठीक है। इस तरह आपने तीसरी लाइन के चौथे खाने में यहाँ पे जो है तीसरी खाने जो दूसरी लाइन है उसके तीसरे खाने में आपने 18 लिख देना है, ठीक है। इस तरह आपने अमल को लिखना है। दूसरी लाइन जो तीसरी लाइन है इसके दूसरे खाने में 19 लिख देना है, ठीक है। इस तरतीब से आपने लिखना है। और फिर आपने तीसरी लाइन के तीसरे खाने में आपने 20 लिख देना है। और इस तरह आपने दूसरी लाइन के पहले खाने में 21 लिख देना है, ठीक है। और फिर आपने चौथी लाइन के पहले खाने में 22 लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने तीसरी लाइन के पहली लाइन के तीसरे खाने में 23 लिख देना है, ठीक है। इस तरह आपने इसको लिखना है। फिर आपने जो चौथी लाइन है जो दूसरी लाइन है उसके दूसरे खाने में 24 लिख देना है। फिर आपने जो आखिरी खाना खाली रह गया है चौथी लाइन का चौथा खाना उसमें आपने 25 लिख देना है। इस तरह आपने इस तवीज़ को लिखना है। या फिर आप इसको सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। 9 ऊपर पहले सबसे ऊपर वाली लाइन जो है उसको पूरी करें, 9, 24, 23, 12, ठीक है। इस तरह सीधा सीधा भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लिखने के बाद नीचे आपने लिखना है अपने महबूब का नाम। अगर वो लड़की है तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ, आगे उसकी माँ का नाम, फ़लाँ बिनते के आगे उसकी माँ का नाम। अगर लड़का है तो बिन उसकी माँ का नाम, ठीक है। तो इस तरह आपने लिखना है। एक तवीज़ आपने ये करना है कि शोहर के तकिए में डाल देना है, ठीक है। या फ़लाँ बिन फ़लाँ के दिल में मेरी शदीद मोहब्बत पैदा हो, मेरी बात माने, जो मैं कहूँ वो करे, ठीक है, मेरा ताबेदार हो, मती हो। इस तरह लिख कर आपने एक तवीज़ जो है जो आपका शोहर है उसके तकिए में सी देना है, ठीक है। एक तवीज़ जो है वो आपने अपने पास रख लेना है। और कोशिश करें एक तवीज़ उसको पिला दें, अगर पिला सकते हैं तो। इंशाल्लाह आप इस अमल को करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको अमल मुकम्मल बताया है, तरीका बताया है, दिन बताए हैं, चाल बताई है। आप हर तरीका आपको आसान बता दिया, आप किसी भी तरीके से इस अमल को कर सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारे YouTube चैनल एम सागर अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे YouTube चैनल एम सागर अमलियात को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, अमल आपको कैसा लगा और आपको किस तरह का अमल चाहिए। इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में अमल लेकर, और इंशाल्लाह आते रहेंगे। बाकी अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। जो मीठी चीज़ का सदका है वो बच्चों में तकसीम करना है। अल्लाह हाफ़िज़।